वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज़ ने एक ऐसा मिसाल कायम किया कि उसको समझना, उसको देखना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में लिखना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। मेरी खुशकिस्मती थी कि सन 2004 में एक अखबार नवीस की हैसियत से मुझे कराकास जाने का मौका मिला और वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा था। हो सकता है कि आप में से कई लोग, आपको भी शायद मौका मिला होगा या नहीं मिला होगा या टेलीविज़न पे देखा होगा आपने। चावेज़ की जो क़यादत थी, उनका बोलने का जो स्टाइल था, उनका अंदाज़, उनकी बुद्धि, लोगों के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति उनके दिल में जो दर्द था और जो एक तरह से जो डिटर्मिनेशन बोलते हैं कि इन चीज़ों के साथ कैसे एक छोटा मुल्क, हालांकि अगर हम जोग्राफिया पे नज़र रखें तो वेनेजुएला उस तरह से छोटा मुल्क नहीं है, लेकिन उनकी वेनेजुएला की आबादी और ख़ास तौर पे वेनेजुएला का अमेरिका के इतना करीब रहना, जहाँ 100-150 साल से अमेरिका का दबाव मुसलसल चला उस देश पे, एक ऐसे सिचुएशन में वेनेजुएला का ये सोचना और वेनेजुएला के लीडर्स का ये सोचना, चावेज़ का ये सोचना कि अभी तक जो लोगों की किस्मत रही है, इसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और एक रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मिसाल उन्होंने कायम किया। हिंदुस्तान के नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि उनकी जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में काफ़ी आप सुन चुके हैं, मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें ख़ास तौर पे इसका अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है कि एक आधुनिक राज्य, एक हुकूमत जदीद किस तरह से 21वीं शताब्दी में चलाई जाती है। इस हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए अपने जनता के प्रति और अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, इसके प्रति एक मॉडर्न स्टेट का एक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि चावेज़ ने इतनी बेहतरी से दिखाया, एक मिसाल कायम किया जो ख़ास तौर पे हमारे बड़े सगीर में, साउथ एशिया में बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहले एक मॉडर्न स्टेट का रिश्ता अपने लोगों के साथ क्या होना चाहिए। तेल और रिसोर्सेज की बात की गई है और बहुत सारे वक्ताओं ने ये कहा है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और रहा एक वेनेजुएला जहाँ पे तेल एक कम कीमत में बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बेचा जाता था। वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आगे जाके एक बहुत हाई कीमत पे इस चीज़ को दुनिया भर में बेचते थे, मुनाफा वही कमाते थे। और तकरीबन यही हालत है सारे, मतलब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं या हमारे मुल्क में आप देख लीजिए, यहाँ कोयला की कमी नहीं है, यहाँ स्पेक्ट्रम की कमी नहीं थी, यहाँ बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कीमत क्या लगाई गई उस पर। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिट्टी के मूल पे बेचा गया। जो रिसोर्सेज, जो संसाधन लोगों के हित के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और इसकी एक अच्छी कीमत रखी जानी चाहिए थी, ताकि सरकार को एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले, जिस रिसोर्सेज को आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के फ़ायदे के लिए। अगर हम अपना तजुर्बा देखें और इसकी तुलना वेनेजुएला के साथ करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले देश के अंदर जो संसाधन हैं, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि वेनेजुएला बोलिवारियन स्टेट जो चावेज़ ने कायम किया, जो वहाँ पे खड़ा किया, ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। दूसरा कि राज्य की हुकूमत के हाथ में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, किस लिए आप इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। और जिस तरह से मिशनरीज स्वास्थ्य के, शिक्षा के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए, हमने ऐसे मिसाल देखे वहाँ पे गरीब से गरीब इलाकों में जाके, और वहाँ पे ये भी देखने को मिला कि क्यूबा जैसे मुल्क की मदद लेते हुए, क्यूबा
एक तरह से क्यूबा की जो मेडिकल सर्विसेज हैं, क्यूबा के जो डॉक्टर लोग हैं, उनसे मदद लेते हुए गरीब से गरीब इलाकों में जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, उनके स्वास्थ्य के लिए रिसोर्सेज स्पेंड करना, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए, खाने पीने का सामान ताकि कम कीमत पे मिले। ये एक मिसाल था कि किस तरह से एक जिम्मेदार स्टेट, एक मॉडर्न स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट किस तरह से अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करता है। और वहाँ भी अगर आप हिंदुस्तान की तुलना वेनेजुएला से करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। तीसरा, अगर हम वेनेजुएला के अंदर देखें, चावेज़ को अच्छी तरह पता था कि जो एक अगर हम थियोरेटिकल टर्म से देखें तो एक पीसफुल पाथ की बात कर रहे हैं। एक इतना बड़ा परिवर्तन जहाँ पे जो ताकतवर जो एक वहाँ के जो ओलिगार्क्स हैं, वहाँ की जो रूलिंग क्लास थी, उनके जो कनेक्शंस थे फौज के साथ, अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, इनसे कैसा निपटा जाए। क्योंकि बोलिवारियन इनकलाब जो चावेज़ वेनेजुएला के अंदर लाए, वो बंदूक के बलबूते पे नहीं लाए, वो एक आर्म्ड इंसरेक्शन, एक आर्म्ड रेवोल्यूशन नहीं था, जबकि हथियार दुश्मनों के पास था। तो कैसे इस चीज़ को आप संभालोगे। उन्होंने देखा कि अगर जनता को हम मोबिलाइज नहीं करेंगे, जब तक आम जनता को संगठित नहीं किया जाता, तब तक जो है देश के अंदर ऐसे परिवर्तन लाना नामुमकिन होगा। तो जो तवज्जो उन्होंने दिया अपनी पार्टी बनाने के लिए, और जो पार्टी के अलावा जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत अहम हिस्सा था बोलिवारियन इनकलाब का, बोलिवारियन मॉडर्न स्टेट का, जो एक तरह से सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन 21वीं शताब्दी में मॉडर्न स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लोगों के प्रति नहीं है। हर एक मुल्क एक इलाके में बसा हुआ है, एक इलाके में है, एक रीजन में है, एक खित्ते में है, एक दुनिया का एक हिस्सा है। दुनिया के अंदर, एक खित्ते के अंदर आपकी जिम्मेदारी क्या है। और इससे बेहतर मुझे लगता है कि वेनेजुएला ने जो दिखाया सारे लैटिन अमेरिका के अंदर और सारी दुनिया के अंदर, कि डिप्लोमेसी को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हो एक पूरे खित्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने जाना कि क्यूबा जैसे एक बहादुर मुल्क जो 60 साल से अमेरिकी दबाव के नीचे, अमेरिकी दबाव के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से क्यूबा के साथ मिलके एक सॉलिडारिटी का एक रिश्ता बनाया जाए ताकि दोनों ममालिक जो हैं आगे बढ़ पाएँ। और धीरे धीरे किस तरह से पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर जो और प्रगतिशील ताकतें हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, किस तरह से इनके साथ यकजहती का एक रिश्ता बनाया जाए, सॉलिडारिटी का रिश्ता बनाया जाए, किस तरह से कदम पे कदम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक मिसाल जो है किस तरह से वेनेजुएलन स्टेट ने, अगर हम तेल की बात करें तो किस तरह से एक बहुत ही एनलाइटेंड मॉडर्न तरीके से चावेज़ ने फैसला किया कि अगर क्यूबा के पास मेडिकल सर्विसेज हैं, वेनेजुएला के पास तेल है, तो बजाय इसके कि हम इस तेल को डॉलर की कीमत पे बेचें और क्यूबा जो है जो अमेरिकन एम्बार्गो का शिकार है, क्यों ना हम एक दूसरे से एक रिश्ता बनाएं। छोटे से छोटे मुल्क कैरिबियन के अंदर उनका रवैया यही था कि गरीब मुल्क अगर वेनेजुएला उसकी मदद कर सकता है तो क्यों ना करे। ये मदद जो है इसका एक मॉरल डायमेंशन भी है, लेकिन साथ साथ ये मदद देने से वेनेजुएलन इनकलाब भी अपने आप को ज़्यादा मजबूत बनाता है।